एक गांव में माताओं बहनों एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता और लकड़ियों को काटकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। महाराज परीक्षित, एक समय की बात है, उस लकड़हारे की एक शेर से जंगल में भेंट हो गई। ये किस्सा काल्पनिक है लेकिन जीवन जीने के लिए बहुत ही समझदारी को प्राप्त कर जाता है। उस लकड़हारे की भेंट जो है एक शेर से हो जाती है। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ है। वो लकड़हारा उस शेर के पंजे में से चुभा हुआ कांटे को बाहर निकाल देता है। शेर का कुछ दर्द कम हो जाता है। ध्यान देना प्रिय श्रोता बंधु, ध्यान देना माताओं बहनों। जब चुभा हुआ कांटा पंजे में से निकाल देता है वो लकड़हारा, मेरे प्रिय श्रोता बंधु, वो शेर कहता है, भैया इस जंगल में आप क्या करने आते हैं? लकड़हारा कहता है, मेरे भैया एक मेरी बेटी है, विवाह के लिए लकड़ियों को काटकर बेचकर हम अपना जीवन यापन करते हैं और हम अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ मुद्राएं इकट्ठी कर रहे हैं। हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। शेर कहता है, भैया शेर कहता है, भैया आज से हम भी तुम्हारी मदद किया करेंगे। तुमने मेरे दर्द को कम किया है, आज से तुम लकड़ियों को काटकर एकत्रित करना और मेरी पीठ पर बांध देना। शेर कहता है, भैया मैं लकड़ियों को तुम्हारे गांव तक छोड़ आया करूंगा। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, ये काम धीरे धीरे काफी दिनों तक चलता रहा। लकड़हारा लकड़ियों को काटता, एकत्रित कर शेर के पीठ पर रख देता। शेर लकड़हारे के गांव तक लकड़ियों को पहुंचा देता है। समय धीरे 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 भैया अजय, समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। समय जब व्यतीत होता चला गया है, एक समय की बात है माताओं बहनों, लकड़हारे ने अपनी बेटी के विवाह का आयोजन किया है। हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। उस बेटी के विवाह में अपने प्रिय मित्र शेर को भी आमंत्रित किया, भैया आप भी हमारी बेटी के विवाह में आना। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, आज शादी का आयोजन है, शादी की तैयारियां चल रही हैं। उसी शादी के बीच में शेर पदार्पण हुआ है और जैसे ही शेर आया है, एकदम लकड़हारा कहने लगा, भैया आप एक काम करो, आप इस हमारे बने हुए कमरे में अंदर चले जाओ, हम बाहर से दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि शादी में आए हुए रिश्तेदार आपको देखकर भयभीत हो जाएंगे। आप इस कमरे में चले जाओ। लकड़हारे ने उस शेर को एक कमरे में बंद किया है, ताला मारा है। रिश्तेदारों ने जिद की है कि भैया एक बात बताओ, आपके इस कमरे में क्या है? ये कमरा बंद क्यों है? इस कमरे में कौन है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कमरे में कोई है। लकड़हारे बात को छुपाते हुए बोले, इस कमरे में कोई नहीं है।
रिश्तेदारों ने ज्यादा प्रयास किया। लकड़हारे ने एक बात कही है, भैया एक मेरे घर पर एक कुत्ता रहता था और वो कुत्ता पागल हो गया है, इसलिए मैंने उस कुत्ते को इस कमरे में बंद कर दिया है। ये कुत्ते वाली बात जो है शेर के मन में बैठ गई भैया। शेर विचार करने लगा, तेरी बेटी के विवाह के लिए मैंने तेरे साथ में काम किया और मुझे एक कुत्ता बताया। सुबह हुआ, शादी समारोह के बाद में जैसे ही दरवाजा खोला, शेर ने लकड़हारे से कुछ नहीं कहा, वो जंगल की सीध लगाए नाहर सीधा चला गया। मेरे श्रोता बंधु, शेर जंगल के लिए चला गया। आज लकड़हारा जंगल के लिए फिर चला है, लकड़ियां काटने के लिए। रास्ते में उसी शेर से फिर भेंट हो गई। ध्यान देना भैया। और जब उस शेर से भेंट हुई, शेर पास में आया, लकड़हारे से बोला, भैया लकड़हारे। हाँ भैया। तुम मेरे मित्र हो तो मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? कि मेरा काम ये कर दो। शेर ने कहा कि आपके हाथ में जो कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी एक बार मेरे गर्दन में मार दो। लकड़हारा कहने लगा, भैया कैसी बात करते हैं, आपको मैं कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूं? शेर ने कहा, नहीं मुझे कुल्हाड़ी मार दीजिए। बार बार कहने पर लकड़हारे ने शेर की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। तो श्रोता बंधु, वो कुल्हाड़ी जो है गर्दन में थोड़ी सी छिदी है, रक्त निकल पड़ा। शेर अपनी गुफा के लिए चला गया, लकड़हारा पुनः अपने गांव के लिए चला गया। समय फिर व्यतीत होता चला गया। एक दिन उसी लकड़हारे और शेर की जंगल में फिर से भेंट हो गई। लकड़हारे ने शेर से कहा, भैया आपने उस दिन हमारे हाथों से कुल्हाड़ी से वार करवाया था, जो आपके घाव हो गया था, क्या वो घाव ठीक हो गया? लकड़हारे ने कहा। लकड़हारा कहता है कि घाव ठीक हुआ। एकदम शेर कहने लगा, भैया लकड़हारे, तूने मेरी गर्दन में जो कुल्हाड़ी मारी थी वो घाव तो ठीक हो गया, लेकिन अभी वो घाव ठीक नहीं हुआ। जिस वक्त तूने ये कहा था इस कमरे में एक पालतू पागल कुत्ता बंद है। माताओं, भरी जाई घाव तलवार के और बोली का घाव भरे ना। भरी जाई घाव तलवार के, बोली का घाव भरे ना। एक बार तलवार का घाव भर जाएगा, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। विद्वान कहता है, मीठी बानी बोलिए मन काया पाखोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। हमारे मुख से ऐसे शब्द न निकले जो किसी को बुरे लग जाए। हमारे हाथों से कुछ ऐसा न हो जाए कि दूसरे को दुख की उत्पत्ति हो जाए। अपने मुख से ऐसे कटु वचन मत निकालो जो तुम्हारा मैया का कोख का भाई तुमसे अलग हो जाए। अपने हाथों से ऐसा व्यवहार मत करो कि जिसने जन्म दिया है तुम्हारे माता पिता तुमसे नफरत करने लग जाए। जीवन बड़ा अनमोल है।
बनाने पे आ जाओ तो काम बन जाते हैं, और बिगाड़ने पे अगर आ जाओ तो लंका जैसी नगरी भी छिन्न भिन्न हो जाती है। इन शब्दों के पीछे कोई भाई भाई को खो देता, इस व्यवहार के पीछे मित्र मित्र को खो देता, इस व्यवहार के पीछे गुरु शिष्य को खो देता, सब खो देते हैं। लेकिन माताओं बहनों भैया लोग, पैसे के पीछे धन के पीछे अपने भाई से कभी मत बिगाड़ना। लंका में युद्ध चल रहा है भगवान राम और लंकापति रावण में। ध्यान देना, आज कथा का अंतिम दिवस है। लंका में युद्ध चल रहा है भगवान राम लंकापति रावण के बीच में। रावण का मरण हुआ, लंका पर विजय पाई भगवान राम ने, और विजय पाकर विमान में बैठकर सभी लोग अयोध्या नगरिया के लिए जिस वक्त चले हैं, उस विमान में विभीषण भी मौजूद थे। विभीषण उस विमान में बैठकर भगवान राम के साथ में जिस वक्त अयोध्या में पहुंचे, माताओं अयोध्या में पहुंचे तो जैसे ही भरत और शत्रुघ्न ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, अपने भाइयों से भाग के गले मिले, और जैसे ही चारों भाई गले मिले, विभीषण के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले इन भाइयों में इतना प्रेम और मैंने अपना भाई मरवा दिया। ध्यान देना मछुआर के श्रोता बंधु, विभीषण ये कहने लगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में इतना प्रेम और मैंने अपना भाई मरवा दिया। भैया की याद कर करके विभीषण बिलक बिलक कर रोए। माताओं बहनों भैया लोग, महाराज परीक्षित, धन के पीछे भाई से मत बिगाड़ो, धन के पीछे रिश्ते को खराब मत करो, क्योंकि संसार में भाई को विद्वानों ने भुजा का दर्जा दिया है। मैंने उस दिन समझाया था कि नकी मर गए बहिया टूट गई, और किन के मरे लता छूट जा, और भैया मर गए और बहिया टूट गई, और बहना मरे लता छूटी जा। धन के पीछे, इस जवान के पीछे अपनों से मत बिगाड़ो प्यारे। ये जिंदगी 4 दिन की है, ये जीवन चला जाएगा, सब खो जाएंगे, कोई कहीं रह जाएगा, कोई पर कहीं खड़ा रह जाएगा, सब धीरे 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 इस संसार से चले जाएंगे। माताओं बहनों सभी लोग बड़े आनंद से अपना जीवन को यापन करेंगे। हमारे मुख से ऐसा कुछ न हो जो किसी को बुरा लग जाए, हमारे जिह्वा से ऐसे वचन न निकले जाएं जो किसी का जीवन नष्ट हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की।